सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत दीपकम भाग 1 यानी प्रथमः भागः, जो कक्षा छठी की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः, जिसका नाम है वयं मालां पठामः। तो हमने इसके पार्ट 1 वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना है। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि गुणिता अक्षराणी कैसे बनते हैं। तो ये है कि गुणिता अक्षराणी वदामः वदामः लिखामः च। तो अक्षर हैं उनको आपको क्या करना है, वदामः मतलब बोलना है और लिखना है। तो गुणिता अक्षराणी किसे कहते हैं? संस्कृत में गुणिता अक्षराणी किसे कहते हैं? जो व्यंजन और स्वर के मेल से बने होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अ है, अ। तो जब हम क में अ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? क। तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है। ये क्या है? आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा कैसे लगाते हैं? इसकी मात्रा कैसे होती है? एक लाइन होती है। तो जब हम क में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? का। ये देखिए ई, छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। तो की इसको क्या पढ़ेंगे? की। तो क पे छोटी ई की मात्रा लगी है। अब ये क्या है? ई यानी बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। तो बड़ी ई ऊ। तो ऊ का देखिए ऐसे लगता है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगता है। तो ये देखिए क पे ऊ की मात्रा लगा तो क्या हो गया? कु। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? कु। तो ख पे ख में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ख। ठीक है। ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? खा। और ख पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? खी। और ख पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा खी। ख पे तो ये क्या बनेगा? खू। और ख पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा खू। इसी तरह ग में अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग। और आ की मात्रा लगाएंगे तो गा। छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो गी। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो घी। और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो गु। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो गु। तो इसी तरह घ पे लगाएंगे। घ में लगाएंगे अ तो बनेगा घ। आ की मात्रा लगाएंगे तो घा। छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो घी। बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो घी। और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घू। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घू। इस तरह से। ठीक है। अब ये देखिए नौ, तो नौ पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? नौ। और फिर आ की मात्रा लगाएंगे तो ना। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो नी। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो नी। और इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो नू। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? नू। अब आइए हम च में देखते हैं। जैसे च में अ लगाए तो ये क्या बना? च। आ की मात्रा लगाएंगे तो चा। और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ची। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ची। और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो चू। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो चू। इस तरह से छ पे कैसे बनेगा? छ पे लगाएंगे तो ये बनेगा छ। इसके बाद छा, छी, बड़ी ई की मात्रा छी, छू। और बड़ी ऊ में छू हो जाएगा। ठीक है। ज में अ लगाएंगे तो बनेगा ज। और बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा जा। और जी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? बड़ी ई की मात्रा जी। और छोटे ऊ की मात्रा जू। और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो जू बनेगा। इसी तरह से झ है। झ में अ लगाएंगे तो क्या बनेगा? झ, झा। छोटी ई की झी, झी, झू और झू। इसी तरह से इया है। और ये क्या हो जाएगा? इया। फिर हो जाएगा आ की मात्रा लगाएंगे तो। और फिर ई, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, ऊ की मात्रा
और ये क्या बन गया, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी तरह री की मात्रा लगाएंगे तो देखिए री की मात्रा कैसे लगती है। री की मात्रा ऐसे, और री जो बड़ी री होती है उसकी मात्रा ऐसे, और ये क्या है, री की मात्रा ऐसे लगती है। ए की मात्रा ऐसे लगती है, ए, और ए की मात्रा डबल ए, और ओ की मात्रा ओ, और फिर ओ की मात्रा ऐसे लगती है। तो आइए हम क पे लगाते हैं। तो क पे लगाएंगे तो ये क्या हो गया, क्री, री के, कै, को, ख, क। तो ख पे लगाएंगे तो क्री, ये कैसे लगा है, ऐसे, और फिर खे, खे, खो, ख। अब ग में ग्री, री का लगाएंगे, फिर गे, गए, गो, और गौ। ठीक है ना। तो आइए घ पे लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा घ्री, घ्री, ल का ऐसे लगता है, और फिर क्या है, घे, गए, घो, घो। ठीक है ना। आगे यहाँ पे हो जाएगा नृ, नृ, ने, ने, नो, और नो। ठीक है। अब च पे लगा है तो कैसे बना है, च, यहाँ पे छ होगा, छ, छे, छ, छो, छ। अब ज पे लगाएंगे तो सेम सारा ऐसे ही बनेगा। ये जो, और फिर ये ज, झ, झ्री, 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 झे, झे, झो, और झ। ठीक है। तो इसके बाद है इया, इरी, और फिर यहाँ पे री का लग जाएगा, ए, ऐसे बनता है ये। ऐसे, ये ऐसे बनता है। आगे देखते हैं। अब आ गया ट। तो ट पे आ की मात्रा लगी है तो कैसे, ट में अ मिलाएंगे तो ट पे आ की मात्रा टा, ट पे छोटी की मात्रा टी, तो ट पे बड़ी की मात्रा टी, टू और टू। तो उसी तरह ठ पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू। ड में लगाएंगे तो ड, और फिर क्या होगा, डा,
डी, डी, डू और डू। ढ पे लगाएंगे तो ढ, ढा, ढी, ढी, ढू और बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है ना। इसी तरह ड़ पे लगाएंगे तो ड़, ड़ा, ड़ी और फिर ड़ी, डू और रू। इस तरह से हो जाएगा। और आगे देखते हैं तो तो पे लगा हुआ है, तो में अ मिलेगा तो क्या होगा, त, आ, ता। छोटी की मात्रा लगेगी तो ती, बड़ी की मात्रा लगेगी तो ती, तू, तू। तो इसी तरह थ पे अ मिलाएंगे तो था, आ की मात्रा लगाएंगे तो था, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो थी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो थी। थ पे छोटा ऊ की मात्रा तू और बड़ी ऊ की मात्रा थू। थ पे छोटे ऊ की मात्रा थू और थ पे बड़े ऊ की मात्रा थू। द है तो द में अ मिलेगा तो द, आ मिलेगा तो दा और छोटी ई मिलेगी तो दी और बड़ी ई मिलेगी तो दी। छोटा ऊ मिलेगा तो दू और बड़ा ऊ मिलेगा तो दू। ध है तो ध में अ मिलेगा तो ध, आ मिलेगा तो धा और छोटी ई मिलेगी तो धी, बड़ी ई मिलेगी तो धी और छोटा ऊ मिलेगा तो धू और बड़ा ऊ मिलेगा तो धू। इसी तरह नौ में अ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा न, आ मिलेगा तो ना और छोटी ई मिलेगी तो नी, बड़ी ई मिलेगी तो नी और छोटा ऊ मिलेगा तो नु और बड़ा ऊ मिलेगा तो नू होगा। ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब जैसे प है तो प में अ मिला तो प, आ की मात्रा लगी तो पा और छोटी ई की मात्रा लगी तो पी और बड़ी ई की मात्रा लगी तो पी और ऊ की मात्रा पू और बड़े ऊ की मात्रा पू। तो उसी तरह फ पे लगाएंगे। फ में अ मिलेगा तो क्या बनेगा फ और फ में आ मिलेगा तो फा और फ में ई मिलेगी तो फी और बड़ी ई लगाएंगे तो फी और छोटा ऊ लगाएंगे तो फू और बड़ा ऊ लगाएंगे तो फू। उसी तरह से ब में अ मिलाएंगे तो बा, ब और आ लगाएंगे तो बा और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बी और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बी और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बू और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह भ में अ लगाएंगे तो भ, आ लगाएंगे तो भा और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो भी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो भी और छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो भू और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो भू होगा। इसी तरह म में अ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा म और फिर क्या बनेगा ये म बनेगा अ में और फिर आ लगाएंगे तो माँ, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो मी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो मी, बड़ा ऊ छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मुँह और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मुँह बनेगा। उसी तरह से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ट में री की मात्रा लगी है, री, तो ट्री, ट्री, ट्रिल, टे, टे, टो, तो ठ में कैसे बनेगा ये ठ, तो ठ में हो जाएगा री लगाएंगे तो ऐसे और ये ठ है थ्री, थ्री, ठे, ठे, ठो, ठ। तो ये पेज नंबर 7 है। तो ठ के बाद क्या आता है ड, ड में ड्री, डे, डे, डो,
और ढ हो जाएगा। तो ड के बाद क्या आता है? ढ, ढ से ढोलक, तो यहाँ हो जाएगा री, ढ। अब इसके बाद क्या आता है? अड़, डी, ड़ी, रे, रे, रो, और ये हो गया ड़। आइए हम त वाला देखते हैं। त, तो त में त्रि, त्री, त्रिल, ते, तै, तो थ में क्या लगाएंगे? यहाँ पर ऐसे एक री और इस पे थ्री, लरे, थे, थे, थो और थ। इसके बाद थ के बाद क्या आता है? द्रि, द्रि, द्रिल, दे, दे, दो और दो। और द के बाद क्या आता है? ध, धे, धो, ये ध है, धो। तो इसके बाद क्या आता है? न, तो न वाला देखते हैं। नृ, नृ, लृ। इसके बाद क्या है? ने, ने, नो और नौ। तो गुणिता अक्षराणी में क्या करना है कि सारी मात्राएं लगानी है। अ की, आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली, ए, ओ, ये सब चीज़ों की मात्रा लगा के आपको गुणिता अक्षराणी बनाने हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोच समझ कर करना है। तो जैसे प है तो प के बाद क्या आता है? फ, तो फ पे री की मात्रा लगाएंगे तो फ्री, फ्री, री की मात्रा ऐसे लगती है। फे, फे, फो, फ। ठीक है। फ के बाद क्या आता है? ब, तो ब्री, डबल री लगा देंगे, यहाँ पे री की मात्रा लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा? बे, बे, बो और बौ। तो बौ के बाद क्या आता है? भ, भ्री, री की लगाएंगे, बड़ी री की, फिर री की मात्रा लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे तो भे, ए की मात्रा लगाएंगे तो भय, ओ की मात्रा लगाएंगे तो भो और औ की मात्रा लगाएंगे तो भौ। तो भ के बाद क्या आता है? म, री, मृ। ठीक है। फिर म पे री की मात्रा लगाएंगे, फिर ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? में, मैं, ओ की लगाएंगे तो क्या बनेगा? मो, औ की लगाएंगे तो क्या बनेगा? मौ। ठीक है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये था पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। अब ये देखिए य में अल मिला है तो य, आ की मात्रा लगी है तो या, ई की मात्रा लगी है तो ई, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ई, य, ई,
ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। तो आइए हम र पे लगाते हैं। तो र पे लगाएंगे और तो बनेगा र, आ की मात्रा लगाएंगे तो रा, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो री, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो री, और ऊ की मात्रा र पे ऐसे लगती है और जो ऊ है ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। तो ये हो गया रू। अब ल पे लगाएंगे और तो मिलेगा ल बनेगा, आ की लगाएंगे तो ला, और छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ली, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ली, और छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो लू, और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो लू बनेगा। व पे हम क्या करेंगे, व में अ मिलाएंगे तो बनेगा व, आ की मात्रा लगाएंगे तो वा, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वी, और छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ऊ। इसी तरह से स देखते हैं। स में देखिए अ मिला है तो स, आ की मात्रा लगी है तो सा, छोटी ई की मात्रा लगी है तो सी, बड़े ई की मात्रा लगी है तो शी, और छोटे ऊ की मात्रा लगाई है तो शू, और बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो शू। ठीक है, तो इसी तरह स पे लगाएंगे तो बनेगा स, सा, सी, सी, सु, सु। तो इसी तरह स है, स बनेगा, सा बनेगा, सी बनेगा, सी बनेगा, सु और सु। ठीक है, ह पे लगाएंगे तो ह, हा, ही, हु और हु ऐसे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये देखना है हमें कि ये अंग आ, ई, ऊ है, तो ये क्या है, अनुस्वार है, और ये क्या है, विसर्ग है। तो इसको लगा के हम क्या करते हैं, गुणिता अक्षराणी बनाते हैं। तो इसकी मात्रा देखिए कैसे लगती है। आगे हम देखते हैं, ये क्या है, अयोगवा है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ रहे थे तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, दो अयोगवा हैं। कौन कौन से, एक ये अनुस्वार और एक ये विसर्ग। तो इनको लगा के हम गुणिता अक्षराणी बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये क है और प्लस स्वर और प्लस अनुस्वार मिलके क्या बना, कम, काम, और ये ई पे लगाएंगे तो किम, ऐसे। ठीक है, ऐसे कु, छोटा हो कु, और ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कु। तो इसी तरह ख में बना है, ख में जब हम विसर्ग लगाएंगे तो ये ख, खा, तो ये ऐसे यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे खी, और बड़ी की मात्रा लगा के यहाँ विसर्ग लगाएंगे, खू यहाँ विसर्ग लगाएंगे, और खू यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया विसर्ग कैसे लगता है, अनुस्वार। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए री का लगा हुआ है, री तक। तो व का लगाना है तो व पे क्या हो जाएगा, व्री, री का ऐसे लगता है, वे, और वे, वो, और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसी तरह रे, अभी देखिए री पे ऐसे लगता है, रे, रे, रो और रो। अब ल पे लगाना है तो ल पे ये क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा लगाएंगे तो ले, ले, लो और लो। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए य पे लगाएंगे ए बनेगा, र पे लगाएंगे तो रे बनेगा।
तो ये कौन सी मात्रा लगी है, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये री की मात्रा और ये री की मात्रा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। श के बाद फिर क्या आता है, श ऐसे लिखेंगे और ये वाले स ऐसे लिखेंगे और ह पे लगाएंगे तो ये ऐसे लिखेंगे। और री 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 यानी बड़ी री की लगाएंगे ह पे तो ये ऐसे, स पे ऐसे और इस स पे ऐसे। और यहाँ पर देखिए री है तो ऐसे, और स पे हम ऐसे लगाएंगे और इस ह पे हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए से, सो, सो। सो, हे, है, हो, हो। ठीक है ना। तो ये जो दो अयोगवाह हैं तो री में लग के कैसे बनता है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, क में लगाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे हम अनुस्वार लगा देंगे और ये ऐसे होगा। री की मात्रा लगा के हम इसको ऐसे कर देंगे और फिर ए के, कै, को और ये कौ। तो अब विसर्ग कैसे लगाएंगे देखना है हमें। विसर्ग, तो विसर्ग हम ख पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ विसर्ग लगाएंगे री और यहाँ पे री की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर खे, यहाँ विसर्ग, यहाँ पर खे, यहाँ विसर्ग, ये विसर्ग है और यहाँ पर खो, यहाँ विसर्ग, यहाँ पर खो और यहाँ पर विसर्ग। तो ये क्या है, अयोगवाह थे दोनों। ठीक है, अयोगवाह में हमने आ की मात्रा में भी लगाया, ई की मात्रा में भी लगाया, बड़ी ई की मात्रा में, री सब में लगाए कि अनुस्वार कैसे लगता है और विसर्ग कैसे लगता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा गुणिता अक्षराणी। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन, वर्ण वियोग और संयुक्त व्यंजन अक्षराणी। ठीक है।